Shobhit University, empowering nation through education. अभक्तेभ्यो अपि मूर्खेभ्यः कदाचित् प्रकाशयेत् अभक्तो वा अस्तु भक्तो वा नीचो नीचतरो अपि वा रुद्राक्षान् धारते दयस्तु मुच्यते सर्वपातकैः रुद्राक्षान् धारणं पुण्यकेन वा सदृशं भवेत्. One should disclose the greatness of Rudraksha to its devotee only, never disclose the glories to one who is not a devotee, not having faith and belief into it, nor to him who is illiterate. If he holds the Rudraksha, he will himself know the greatness and will be free from all the sins. No one can have the merits equal to the merit of him who holds the Rudraksha. रुद्राक्ष की महिमा का व्याख्यान उसके डिवोटी के सामने ही करना चाहिए. ऐसा व्यक्ति जो रुद्राक्ष में आस्था न रखता हो, जो उसे समझने की इच्छा न रखता हो, उसके सामने रुद्राक्ष की महिमा का व्याख्यान नहीं करना चाहिए. यदि वह रुद्राक्ष को पकड़ लेता है या पहनता है तो वह अपने आप ही उसकी महानता को जान जाता है एवं सभी पापों से मुक्त हो जाता है. उसके बराबर योग्यता वाला और कोई नहीं हो सकता. रुद्राक्ष माल्या मंत्रो जप तो अनंत फल प्रदा. If anyone do japa or of mantra with the Rudraksh rosary, he or she will get finite benefits. He get focused, target oriented, concentrated towards the goals and get unbounded result. It is believed that it brings good luck and virtue. यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्रों का जाप करता है तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है. ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्यों की तरफ केंद्रित एकाग्रचित्त वाले होते हैं एवं असीम फल को प्राप्त करते हैं. यह माना जाता है कि रुद्राक्ष जीवन में सौभाग्य एवं पुण्य लेकर आता है. ऐसे बुद्धिवर्धक, ज्ञान देने वाले, एकाग्रता देने वाले, शिव के अश्रुओं से उत्पत्ति रखने वाले रुद्राक्ष की महिमा वर्णन करने के लिए एवं उसकी पौराणिकता को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए आज हम फिर जुड़े हैं एक नए अध्याय के साथ. गुड इवनिंग, नमस्कार. मैं डॉक्टर शिवा शर्मा आप सभी का 7 लेक्चर सीरीज द अननोन फैक्ट्स अबाउट रुद्राक्षा के चतुर्थ लेक्चर रुद्राक्षा द ब्रेन बूस्टर में स्वागत करती हूँ. इस सीरीज का पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रसारित हुआ था. इसके पहले लेक्चर में हमने रुद्राक्ष के शिव के साथ बताए गए वैज्ञानिक संबंध को वैज्ञानिक तौर पर देखा. हमने रुद्राक्ष का शरीर, आत्मा व मस्तिष्क के साथ बताए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन को जाना. किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन बॉडी में पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर आता है यह जाना. द्वितीय लेक्चर में हमने रुद्राक्ष के विभिन्न ज्योतिषीय प्रयोगों को जाना. किस तरह प्रयोग करने पर रुद्राक्ष के अधिकतम लाभों को पाया जाता है, इसका राशि व ग्रह के साथ क्या संबंध है यह जाना. हमने रुद्राक्ष के अंदर पाए जाने वाले फिनोलिक कंटेंट व उनका इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या योगदान है यह जाना. हमने रुद्राक्ष का कैंसर जैसे डेडली सिंड्रोम पर को मिटिगेट करने में क्या योगदान है यह तृतीय लेक्चर में जाना. हमने इसके नैनो फॉर्मुलेशन के इफेक्ट को समझा. हमने इसके ज्योतिषीय उपचारों के बारे में जाना. आज के चतुर्थ लेक्चर द ब्रेन बूस्टर में हम रुद्राक्ष का स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे. यह कैसे कॉग्निटिव स्किल्स देता है इसको जानेंगे. कॉग्निटिव और बौद्धिक क्षमता देने के कारक ग्रहों व कितने मुखी रुद्राक्ष के द्वारा बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यह भी समझेंगे. हम रुद्राक्ष का आयुर्वेदा में एप्लीकेशन को जानेंगे. इस 7 लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम आज कॉग्निटिव स्किल्स पर बात करेंगे. 7 लेक्चर सीरीज द अननोन फैक्ट अबाउट रुद्राक्षा सेंटर फॉर रुद्राक्ष रिसर्च के माध्यम से प्राचीन बौद्धिकता का विज्ञान से संबंध बताने की शोभित यूनिवर्सिटी इंडिया की एक छोटी सी पहल है. शोभित यूनिवर्सिटी इंडिया is a NAAC A accredited deemed to be university established under Section 3 of University Grant Commission Act 1956. University believes in innovation and empowering nation through education.
Shobit University offers BTech, BBA, BCA, BCom, BA, LLB, BSc at UG level, MTech, LLM, MBA, MCA, MSc, MCom at PG level. University is also offering PG diploma in several disciplines and B.Ed as well. We are providing minor degree specialization in BTech program. The Center for Research on Rudraksha is one of the initiative taken by Shobhit University India to reveal the scientific facts behind the Rudraksha. The work was started in 2014 under the supervision of Professor Dr. D.V. Rai and the spiritual guidance of Mahamandleshwar Martand Puriji. The Center for Research on Rudraksha in 2018 established in 2018 to unlock the secret and raise the awareness to foster the collaboration for better understanding of Rudraksha's significance with the inspiration of our Honorable Chancellor Sir Shri Kuvar Shekhar Vijayendra Ji. Our Honorable Chancellor believes Rudraksha must have DNA of Lord Shiva and the partial energy related to it as it is originated from the tears of Lord Shiva. त्रिपुरस्य वदर्थाय देवानां तारणाय च सर्वविघ्नोपशमनम् अघोर अस्त्रं चितयम् दिव्यवर्षसहस्रं तु चक्षुः उन्मीलितं मया पश्यन् ममाकुलाक्षिभ्यः पतिताः जलबिन्दवः तत्र अश्रुबिन्दतो जाता महारुद्राक्ष रक्षकः ममाज्ञा महासेन सर्वेषां हितकाम्ययाम् सर्व पाप विनिर्मुक्तः स याति परमागतिम् एकं वापि हि रुद्राक्षं कृत्वा यत्नेन धारयेत् रुद्राक्ष अर्पित चेता यो रुद्राक्ष सतेन वादघ्रतः असो माहेश्वरो लोके नमस्य स तु लिङ्गवत् अविद्यो वा सविद्यो वा रुद्राक्षस्य तु धारणात्. By only wearing the Rudraksha, people get free from all the sins and get the intelligence. If a person having faith, devotion for Rudraksha, he will receive the same reward as wearer receive. Illiterate become knowledgeable after wearing the Rudraksha. रुद्राक्ष के प्रति आस्था रखने पर भी पहनने जैसा ही लाभ मिलता है. रुद्राक्ष के पहनने से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है. रुद्राक्ष को पहनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है. ऐसे रुद्राक्ष के आध्यात्म पर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मंतोष कुमार सत्यपति जी. मंतोष कुमार सत्यपति जी भारत की आध्यात्मिक भूमि ओडिशा से हैं. हाल ही में वह कॉलेज ऑफ मेडिसिन फार्माकोलॉजिकल विभाग ताइपे मेडिकल यूनिवर्सिटी ताइवान में कार्यरत हैं. उन्हें बायोमेडिकल मटेरियल टिश्यू इंजीनियरिंग एवं नैनो ड्रग डिलीवरी, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, पॉलीमेरिक स्कैफोल्ड फैब्रिकेशन में कार्य किया है. वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ आध्यात्म के लिए भी उनका एक अपना ही जुनून है. मैं डॉक्टर मंतोष सतपति जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो हमें आध्यात्मिक तथ्यों से अवगत कराएं. मैं आपका श्रृंखला में स्वागत करती हूँ. धन्यवाद सर. Namaskar, Shiva ma'am. Namaskar, everyone, and good evening. Thank you for such a nice and wonderful introduction. So, today's topic is Ajit Sorkar, Brain Booster of Rudraksha. So many introduction already have in our previous sessions regarding the origin of Rudraksha, importance of Rudraksha, and everything. So today I want to cover those things like you mentioned that the Shraddha that is more important because we are in India, Vishwa Guru, due to our spirituality, religiosity, and that enlightened all over this world due to our spirituality all over the world from India. So if we are going for spirituality, then Lord, God, and if you consider like 50 koti, 33 millions of God, and among them, the main three gods like Brahma, Vishnu, and Maheshwara, who is Shiva, Rudra himself. So, one of the part of Lord Shiva is Rudraksha, means tears from Lord Shiva, and that is also in deep meditation state because Rudra Shiva is known as the greatest amongst the yogis. So he is specifically for all of our well-being and
uh, how the all universe will stay in good health, good mentality, good well-being. So he meditated, and during that time, tears from his eyes dropped in this uh, earth, and from them the story begins, and how he killed some demons that are previous stories. But the thing is, we have to uh, consider first the spirituality as we are Indians. Then we go for the scientific part of everything, like so many miracles like Tulasi and Rudraksha, Aula and curcumin, and so many things are with us to give and impact the scientific as well as the spiritual and as well as the Ayurvedic, the medicinal impact throughout the world. So today's topic is brain booster, Rudraksha brain booster. So if we consider our brain is a combination of a bioelectric circuit, because the human body is consist of one is subtle body, one is physical body. That subtle body communicate our physical body to spirituality or to the Lord or to the God and all those things. So when there is imbalance between this subtle and physical body in this bioelectric circuit, at that time our main two organs of coordination and communication, if you know, one is brain, one is heart. So there is certain electromagnetic communication in between these two. So when there is imbalance, so there is some disease, pathology, and so many things imbalance happens to our mind and to the heart and to other organs. So that means that body and that subtle body, that time you can say that the human is affected by some disease or he's not in his well-being. So in that time, the Rudraksha comes to play a main role apart from the medical science. If you consider, there is alternative medicine or alternative therapy in medicine. So in that, if you know, the yoga, counseling, and so many other things, so astrology, and we consider the Jyotisi and all those. So Rudraksha in that comes to play a role scientifically as well as spiritual. So here, as you mentioned, that there are different chakras in our body. So everyone is aware of all the chakras, starting from the root chakra, Muladhala chakra, to the crown chakra. So there also we need balance by that electromagnetic like aura. So you can feel that aura when you meet someone, when you talk to someone, you feel some positive aura or some negative aura. So negative aura means among these chakras, some one chakra amongst or two or more chakras are imbalanced in your body. So in that, Rudraksha is considered to be a balancing element because it's a miraculous gift from Lord Shiva himself, and it's also related to other demigods and other things. But we as human beings, we got it as a gift. So as a student of science or student of research, so I am more focused on the spiritual part first as an Indian, then as a researcher, we go to the scientific part. And if the science and spirituality both meet each other, that time it's like more convincible, and we can accept it in a more positive way that yes, Rudraksha is more beneficial for treatment of any type of pathology, specifically the brain disorders. You can consider the Alzheimer, you can consider the Parkinson, like more severe disease condition, and the basic disease like you have some imbalance in thinking, sleeping, and you cannot coordinate with others, and you are not feeling good. Sometimes very fluctuating your mind and concentration, all those things. And most important thing about Rudraksha is it has no side effects or negative effects like other medical treatment like allopathy and homeopathy, all the medicine you are taking. But if we use that Rudraksha, it balance the chakras as it is showing in the slide. So it affect our whole bodily system
and maintain the balance, so that, as I mentioned, that our bodies and our brain is a bioelectric circuit. So the Rudraksha balance all of our chakras, and we are balanced. And in the context of this, if you know that we have different wave systems also, because it is a biomagnetic or bioelectrical circuit system in our body, like gamma, beta, alpha, theta, delta. Mostly we have to focus on the alpha system. When we are very relaxed, then that alpha wave the production is more, the frequency is high, it's 8 to 12. But when we are more in anxious, more greedy, more dominant, and we need to achieve something more which is beyond our conception, at that time that wave is like beyond the normal, that is 12 to 35 hertz. So we have to balance, and Rudraksha is so many previous researches, and now also it's ongoing researches. And Siva madam, I have also found some nice papers. It shows that alpha wave, the frequency increased by wearing that Rudraksha. And apart from wearing this Rudraksha, we also take that, like ma'am mentioned, that the the pharmacognosy of Rudraksha, that its bark, its leaf, the whole plant itself, the Rudraksha plant is like a real treasure for us, and research need to go deep. So still the researches are going on. I could not focus on those part, the research, what research till now, but just to speak in 1 to 2 sentences, that the Rudraksha started that the Saivism, because who are followers of Shiva and other demigods also, almost all the spiritual people, they started believing that it has some spiritual impact. That's why we are feeling very good and protected by wearing this Rudraksha, at the same time worshipping and maintaining the Rudraksha in our day-to-day life. But now the scenario changed from traditional thinking of Rudraksha. We are going deep into the research field, that how the traditional way we can make it more conventional as well as scientific, so that everyone all over the world they will accept that Rudraksha is a real miracle in the world. So this is the short introduction of the Rudraksha, and in between these, that Shiva ma'am mentioned, there is some astrological benefit according to our zodiac. So different mukhi of Rudraksha, and till now I just searched PubMed that 42 mukhi Rudraksha. The researches are completed, like all are very beneficial, but still beyond our capacity, so many Rudrakshas can be found out. So 21 Mukhi Rudraksha, up to that, the study, astrological as well as scientific, other studies already completed. But apart from that 21 Mukhi, still the research is going on. So we need to find out, and all the Rudraksha from one Mukhi to that 21 Mukhi Rudraksha, it had its own individual benefit for individual people, because if we consider our human body as a subtle body or a spiritual, like metaphysical element, so in that the energy balance or the impact of that electromagnetic energy from different Mukhi Rudraksha, it has connection between each other. Then the balancing state as a uh, dielectric substance as a Rudraksha, so it balance our body system. So that's all, Shiva ma'am, and all. थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेट इंसाइट कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी के साथ करेक्शन बना के एक बैलेंसिंग क्रिएट करती है, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आती है। रुद्राक्ष थेरेपीज के थ्रू हम होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर। हमारा मेजर फोकस स्पिरिचुअलिटी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल एलिमेंट। रुद्राक्ष लॉर्ड शिवा से उत्पत्ति रखता है, तो हमारा स्पिरिचुअल एलिमेंट है। बट इसके अगर हम इसको बायो मटेरियल की तरह कंसीडर करें, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह कंसीडर करें, सो इट इज हैविंग द लोड्स ऑफ बेनिफिट्स दैट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर talk. Thank you so much, sir. Thank you so much for being here. Thanks a lot.
Thank you, शिव ma'am. भक्ताय शांताय ददात रुद्राक्षम उत्तमम तस्य पुण्य फलम सयातम नैचे अहम वक्तुम उत्सहे। शिव भक्त को रुद्राक्ष देने पर जो फल मिलता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। The merits received by giving Rudraksha to a peaceful devotee of Lord Shiva can't be expressed in words. निरत्यज भक्तया मेधावी रुद्राक्षम धार्येन मुदा रुद्राक्ष धारणम साक्षात शिव ज्ञानस्य साधनम। The intelligent people, those hold the rudraksha or wearing it, they receive the knowledge of Shiv Tattva. जो मेधावी साधक रुद्राक्ष को पकड़ते हैं या उसे धारण करते हैं, पहनते हैं, उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे पवित्र बीड की महिमा एवं इसके एस्ट्रोलॉजिकल प्रयोगों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री निर्मल गौड़ जी, ज्योतिष विशारद, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस चेन्नई से। सर को एस्ट्रोलॉजी में 15 वर्षों का अनुभव है। सर, मैं आपका श्रोता में स्वागत करती हूँ। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि रुद्राक्ष के मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि रुद्राक्ष के ज्योतिषीय अनुप्रयोगों के बारे में बताएं जिसके द्वारा बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। किन ग्रहों एवं कारकों की वजह से बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है और कितने मुखी रुद्राक्ष को पहनने से इसको पाया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछले दो अपने लेक्चर में सूर्य और चंद्रमा के बारे में जाना, इसी तरह से आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारे मस्तिष्क की बौद्धिक क्षमता का विश्लेषण करना है। और बौद्धिक क्षमता के लिए जो हमारे पास ग्रह उपलब्ध है वह बुध ग्रह है। ज्योतिष में बुध ग्रह को युवराज की संज्ञा दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, बुध के पिता चंद्रमा और माता रोहिणी है। बुध ग्रह को दो राशियां जोडिक साइन में प्राप्त है, एक मिथुन और दूसरी कन्या। बुध अपनी कन्या राशि में परम उच्च अवस्था में होते हैं तथा मीन राशि में परम नीच अवस्था में होते हैं। अगर हम बुध की पहली राशि का एनालिसिस करें तो पहली राशि ने मिथुन प्राप्त है, और यदि इसका चिन्ह देखें तो इसमें दो कपल्स एक दूसरे से आलिंगन करते हुए जिसमें एक का मुख अंदर की तरफ और दूसरे का मुख बाहर की तरफ। अब ये जो चिन्ह है वो हमें कुछ बताते हैं। जो बाहर का चिन्ह है वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि हम जो कुछ भी चीजें आउटर वर्ल्ड में देख रहे हैं, अपने बाहरी वातावरण में देख रहे हैं, वो सब हम चीजें अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उनका संदेश हम अपने मस्तिष्क में भेजते हैं। फिर उस मस्तिष्क से हम उन चीजों का एनालिसिस करके उनका हम उत्तर मौखिक या सांकेतिक रूप से बाहर के व्यक्ति को देते हैं। जो अंदर का मुख है वो किसी भी चीजों को सोचने समझने का प्रतीक है, और यह सब कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क में जैसे हम जानते हैं तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक सिग्नल का काम करते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का बहुत महत्व है। मस्तिष्क में उपस्थित नसें, तंत्रिका तंत्र तथा शरीर में उपलब्ध की ज्ञान इंद्रियां जैसे नाक, कान, ये सभी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये पूरे शरीर की मांसपेशियां जैसे त्वचा, ऊतक, इन सभी को नियंत्रित करती हैं। अब हम दूसरी राशि बुध की लेते हैं, वह है कन्या राशि। यदि हम इसके साइन को देखें तो कन्या राशि के जो चिन्ह है उसमें हम देखते हैं कि एक युवती अपने हाथ में कुछ अनाज के दाने लिए नाव पे सवार है। ये अनाज के दाने हमें वनस्पति और हमारे वर्किंग कैपेसिटी को दिखाते हैं। यहाँ दिन प्रतिदिन के कार्य जैसे कोई भी सांसारिक कार्य हो, व्यापारिक कार्य हो, ये सब का संबंध बुध से हमें दिखाता है। पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, जो भी हमारे भरण पोषण की जो भी वनस्पतियां या अनाज हमें उपलब्ध है, इन सब का कारक बुध ही है। बुध हमें कौशलता,
प्रशिक्षण, समाज में बुद्धिमत्ता, किसी भी कार्य को करने की दक्षता, ये सब का जो द्योतक है वो बुद्धि है। किसी भी समस्या का किस तरह से हल निकाला जाए, संचार की शक्ति, वाणी, भाव, इंद्रियों द्वारा जो हम एक दूसरे को सूचना देते हैं और सूचना ग्रहण करते हैं, यानी कि कहें कि संचार की जितनी भी तकनीक है वो मानव शरीर के अंदर या मानव शरीर के बाहर, जो किसी भी तथ्य को लेके जो तर्क वितर्क करने की हमारी जो शक्ति है, हमारी स्मृति, इंटेलिजेंस, हमारा मानसिक संतुलन, हमारा ज्ञान, त्वचा, व्यवहार कुशलता, यातायात के जितने भी साधन है, व्यापार, वाणिज्य, लेखन, सब कुछ बुद्ध के अंतर्गत आता है। कुंडली में यदि बुद्ध पीड़ित है तो हम इसका प्रभाव जातक के बचपन में ही देखते हैं। जैसे किसी बच्चे के अंग का सही तरह से विकसित ना होना, या बच्चे का लड़खड़ा कर चलना। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जहाँ पे न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं, तो बच्चों के चलने में, ये बच्चों के साथ साथ 18, 19, 20 साल के जो युवक युवक या युवतियां हैं, खास करके युवतियों में ये डिजीज जो है सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बचपन में कुछ बच्चों को बोलने में परेशानी होती है, उनमें उतलाहट, हकलापन, या उनके मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकसित ना होना, चर्म रोग, याद ना रखना किसी बात को, पढ़ाई में कमजोर होना, पढ़ाई में मन ना लगना, ज्ञान इंद्रियों के रोग जैसे सुनने में, समझने में, सूंघने में, इमोशंस में कमी। कुछ लोग ज्यादा ही भावनात्मक रूप से बह जाते हैं, जिसे कहते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस, रोजगार, व्यापार करने में परेशानी। और कुछ जातकों में हमने देखा है कि जिनका बुध कमजोर अवस्था में है, उनकी बहन या बुआ जो उनके घर में होती है, उन्हें भी उनके स्वास्थ्य में परेशानी, उनके रिलेशन में परेशानी। तो ये सब हमें इंडिकेट करता है कि उस जातक का बुध कमजोर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध का मस्तिष्क के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जितनी भी तंत्रिका तंत्र है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, वो सब कुछ, या हमारी जो स्किन्स हैं या सेंसरी हैं, वो सब जो फॉर्मेशन जो होता है वो बुध के द्वारा ही होता है। अब हम बुध की खराबी से हमने ये सब देखे कि ये सब रोग होते हैं। इसके अलावा एक ग्रह है जिसे हम राहु के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय स्वर भानु नामक दानव ने धोखे से दिव्य अमृत की बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहनी अवतार में नारायण जी को इशारा करके स्वर भानु के बारे में बताया। तो भगवान श्री हरि ने स्वर भानु का अपने सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह में जा चुकी थी, जिससे उसका जो मस्तिष्क है वो अमर हो गया था। ये स्वर भानु नामक दैत्य आगे चल के राहु और केतु के रूप में जाना गया। सूर्य चंद्रमा से द्वेष रखता है, जिस कारण यह इन्हें ग्रहण लगाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी राहु और केतु के एप्लीकेशन की वजह से ही हम देखते हैं। अब स्वर भानु नामक दैत्य ने, जैसे हम जानते हैं कि छल पूर्वक ये सब कार्य किया, तो इसी तरह से जो छल की जो प्रवृत्ति है वो राहु ग्रह अपने साथ विद्यमान है। राहु ग्रह धोखेबाज, स्वार्थी, अनैतिक कार्यों, झूठा और मलिन लोगों के मतलब जितने भी मलिन लोग हैं, वो चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, या किसी को ठगने वाले, इस तरह के लोगों का लीडर होता है, या कह लीजिए कि उनका मुखिया होता है। भ्रम की स्थिति बनाना राहु का मुख्य कारण है। मुख्य मतलब आप कहें कि उसका कारण है किसी की झूठी तारीफ करना। ऐसे लोग जिनका राहु बड़ा एक्टिव होता है, वो दूसरे व्यक्ति की झूठी तारीफ करते हैं और उसे वहां तक ले जाते हैं कि जिससे उसका पतन हो जाए। एक झूठी इमेज किसी व्यक्ति की समाज में बना देते हैं। घर में कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा सामान अस्त व्यस्त रहता है,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हमारे घर में खराब होते हैं, गंदगी रहना, विषय भोगों की इच्छा करना, तनाव में वृद्धि, मन में बुरे विचार, जमा पूंजी का तेजी से कम हो जाना, आपसी संबंधों में खराबी होना, बुरी संगति जैसे जुआ, सट्टा, है ना, इस तरह की जो लत लग जाती है, वो सब जो है राहु की वजह से जातक में देखे जाते हैं। अब जो राहु खराब होता है किसी जातक का, तो प्राय ऐसे लोगों में मस्तिष्क रोग प्राय देखा गया है। चेचक, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, कब्ज आदि, यह सब परेशानी राहु के खराब होने से जातक को मिलती है। परंतु कलयुग में राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति का राहु प्रबल अवस्था में हो, तो ऐसे लोग धनाढ्य, राजयोग, ऐसे जातकों की कुंडली में राजयोग में वो अपने जिस भी फील्ड में होंगे वो उसमें प्रसिद्ध होंगे। बहुत से राजनेताओं की कुंडली में जब राहु की दशा आती है, तो वो उनको एक अच्छा प्रतिष्ठित पद उन्हें दिला देता है। इसी तरह से व्यापारिक वर्ग में जब राहु की दशा अच्छी चलती है, तो उनके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि राहु विष है और बुध जो है वो हमारी बुद्धि का प्रतीक है। अब हम जानेंगे कि कैसे कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन से हमें ये मस्तिष्क रोग होता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। तो इनमें किन किन ग्रहों का रोल होता है और वो क्या कॉम्बिनेशन है जिनसे ये सब रोग हम प्राय देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जन्म कुंडली होती है, उसमें फर्स्ट हाउस जो होता है, प्रथम भाव जो होता है, वो जातक का स्वयं का भाव होता है और वह उसका मस्तिष्क भी होता है, यानी कि उससे पूरी कुंडली को कंट्रोल करने वाला जो भाग होता है वो उसका लगन कहलाता है या लग्नेश कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जब जातक की कुंडली में लगन या लग्नेश, तृतीय स्थान, तीसरा हाउस उसका, तृतीय स्थान या तृतीयेश 6, 8, 12 में स्थित हो जाए और पापी ग्रह से उनका संबंध बने, तो ऐसे जातकों का आगे जाके मानसिक संतुलन सही नहीं रहता। शनि, मंगल, चंद्रमा, यदि ये छठे भाव में किसी जातक के उपस्थित हो, तो ऐसा जातक डरपोक या भयभीत रहता है। चौथे भाव, जैसे कि हम जानते हैं, हृदय का भाव है और पंचम भाव मस्तिष्क का भाव है, यानी कि विवेक का भाव है। इन दोनों भाव पे भी यदि पाप ग्रहों का प्रभाव रहे या 6, 8, 12 के स्वामी चौथे भाव या पांचवें भाव में आके उपस्थित हो जाए, ऐसे लोगों को भी मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा है। चंद्रमा, जैसे हम जानते हैं, मन का कारक है। बुध तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है और बृहस्पति ज्ञान का कारक है। इन तीनों ग्रहों का किसी भी कुंडली में पीड़ित होना भी मानसिक बीमारियों की संभावना देता है। कुंडली में क्षीण चंद्रमा, यानी कि कमजोर चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा उसे बोलते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट हो और उस पे पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो। ये ऐसा चंद्रमा जो कुंडली में अकेला बैठा हो, उसके आगे के हाउस में और पीछे के हाउस में कोई ग्रह ना हो, यानी कि अकेला चंद्रमा, उस पे किसी की दृष्टि ना हो, तो इस तरह के जो चंद्रमा वो क्षीण चंद्रमा कहलाता है। तो क्षीण चंद्रमा का जब बुध के साथ योग बनता है, तो ऐसा जातक अल्प बुद्धि वाला होता है। 12वें भाव में शनि युक्त क्षीण चंद्रमा या राहु का चंद्रमा के साथ 8वें भाव में युति हो जाने से ऐसे जातकों में उन्माद, जिसे कहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं या हट्टी होते हैं, ऐसे लोगों में उन्माद जैसी परेशानियां देखी गई हैं। अब 12वें भाव में जब ये स्थिति बनती है, तो ऐसे लोगों में काम उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है या काम उत्तेजना के प्रति वो नीरस होते हैं। सूर्य, हम जानते हैं कि सूर्य पर अशुभ ग्रह का प्रभाव भी दैहिक परेशानी। अब कुछ लोगों में हम देखते हैं कि प्राय सुनते हैं कि इसे भूत या प्रेत बाधा से ये जातक पीड़ित है। तो वहां हम देखते हैं कि यदि सूर्य पे पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो ऐसे जातकों को भूत प्रेत की परेशानियां या मानसिक, ये भी हम कहेंगे कि ये मानसिक विकारी है, तो इस तरह के जातकों को इस तरह की परेशानियां प्राय देखी गई है। दूसरा है कि बुध और शनि की युति या बुध और राहु की युति
इन पे किसी पापी ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे जातकों में हकलाहट पैदा हो जाती है, यानी कि उनकी जो वाणी है वो क्लियर नहीं होती, वो बोलते कुछ है और उनके मुंह से निकलता कुछ है। इसी तरह से सूर्य चंद्रमा लगन में अथवा त्रिकोण में हो और गुरु उनसे तीसरे स्थान में हो, ऐसा जातक मंदबुद्धि पाया जाता है। चंद्रमा अगर राहु के साथ हो तो मन को भ्रमित करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मन चंद्रमा जो है मन का कारक है और राहु भ्रम का कारक है। तो जब भी इन दोनों ग्रहों की युति या ये एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो ऐसा जातक ख्याली पुलाव ज्यादा बनाता है, मतलब वो बड़े बड़े सपने देखेगा बट रियलिटी वो कुछ नहीं होगा, रियलिटी उसकी जीरो होगी। इसी तरह से कुंडली में पंचम भाव में राहु बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला होता है। यदि किसी के भी पंचम भाव में राहु स्थित है, और पंचम भाव जो है हमारे ज्ञान और विवेक का कार्य बताया गया है, तो वहां पे राहु जो होता है वो बुद्धि को, मतलब कहते हैं कि बुद्धि के घोड़े दौड़ाना, मतलब जो चीजें रियल होती है उससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड द लिमिट सोचना। इसी तरह से लगन के चंद्रमा पर शनि और मंगल की दृष्टि भी मानसिक रोगों को जन्म देती है। अब इन मानसिक रोगों के उपचार में कुंडली का विश्लेषण करना परम आवश्यक है, और चार मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि जो चार मुखी रुद्राक्ष है वो बुध का कारक है, तो ऐसे जातक को हम चार मुखी रुद्राक्ष या आठ मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि आठ मुखी जो रुद्राक्ष है वो राहु का कारक है, तो इस तरह के जातक को चार मुखी और आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने का हम सलाह देते हैं। परंतु इसके लिए हम फिर से यही कहेंगे कि कुंडली का ठीक से विश्लेषण करना जरूरी है। कभी कभी मानसिक विकार में एक या दो ग्रह की मतलब एक या दो ग्रह रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, कभी कभी तीन या चार ग्रहों का पाप ग्रहों से संबंध या उनका 6, 8, 12 में बैठ जाना भी मानसिक विकारों को जन्म देता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह के जातकों को अपना कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। ठीक धन्यवाद। सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। आपके द्वारा अलग अलग ग्रहों और कारकों के बारे में बताने के लिए, बुद्धि को क्षीण करने वाले कारक ग्रहों के बारे में बताने के लिए, उनकी अवस्था के बारे में बताने के लिए, और 4 और 8 मुखी रुद्राक्ष का उसमें योगदान, उस बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए 4 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष का योगदान है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रृंखला में उपस्थित होने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तम नमन्ति सुरा सर्वे यथा रुद्रस्तथैव स अभावे तु सहस्त्रस्य बहवो षोडश षोडश एकम शिखायां करयोर द्वादश द्वादशैव तु द्वात्रिशन्त कंठदेशे तु चत्वारिशन्त च मस्तके एक कैकम कर्णयो षट् षट् वक्षस्य अष्टो उत्तरम शतम यो धारयति रुद्राक्षान् रुद्रवत्स्तु पूज्यते। If 1,000 Rudrakshas be not be obtained, one should hold at least 16 on each arm, 1 on crown, 12 on each hand, 40 on head, 6 in ears, 108 on chest, and then he become entitled to worship like Rudra. सहस्त्र रुद्राक्षों के अभाव में यदि कोई 16-16 रुद्राक्ष भुजाओं पर, एक शिखा पर, 12 हाथों में, 32 गले में, 40 सिर पर, 6 दोनों कानों में और 108 रुद्राक्ष छाती पर धारण करता है, तो वह मनुष्य शिव तुल्य हो जाता है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो रुद्राक्षस्य तु धारणात् कंठे रुद्राक्षम अवध्य स्वान अपि वा म्रियते यदि सो अपि मुक्तिम वापनोति किम पुनर् मनुष्यो अपि स जप ध्यान विहीनम अपि रुद्राक्षम यदि धारिये। Means addicted to the evil deeds and committed the sins become free from the sins by holding the rudraksha only. रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है एवं सद्गति को प्राप्त करता है। ऐसे पुण्य रुद्राक्ष का वर्णन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णानंद, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, शोभित यूनिवर्सिटी गंगो। सर डीन रिसर्च भी हैं शोभित यूनिवर्सिटी गंगो में। आपका श्रृंखला में स्वागत है सर। कृपया
हमें रुद्राक्ष के आयुर्वेदा में दिए गए महत्व का वर्णन कीजिए, हमें उससे अवगत कराइए। Yeah, thank you. Am I audible? I'm audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. So at the onset, I would like to extend my sincere thanks to the entire team. And really, actually, I was, going on through the web just to browse and update myself with the recent researches that have been conducted. And every time I push on that, search button, I have, this Shobit University name pops up. And for a minute, I was like, astonished, of course, and of course, very glad to see that some real serious work is going on, and really happy to be with you people. Now, let us come to my job. I have to talk about the description of Rudraksha in Ayurvedic classics. So, first of all, when I start, I would be putting forward a small comment which is quite debatable and controversial. The comment is that Ayurvedic classical literature actually lacks does not have proper descriptions of Rudraksha in medical practice. See, this is debatable. I know it is controversial. I will make it clear. And to make this statement clear, I will just tell you about the time scale of Ayurvedic literature. The time scale, once you have understood the time scale, you will understand what I am talking about. So, see, the literature related to Ayurveda, it starts from the Vedas. We will consider them as the great grandfathers, the great grandfather information. Okay, that comes from the Vedas. In Vedas, we see that the information is staggered, it is disoriented many times, and usually we also see that the use of Rudraksha is talked of in connection to ritualistic practices, prayers, and very rarely some medicinal uses. Now, coming to the next stage, that is the after the great grandfathers comes the grandfather. So, in the grandfather scenario, we have two types of textbooks. One is Samhita Granthas, the well-known, Chataka Samhita, Sushruta Samhita, and all. And then comes the Sangraha Granthas, which we consider as the Ashtanga Sangraha. It's a very well-known, textbook. And then the Ashtanga Hridaya. These four textbooks. So, these four textbooks are actually considered as Ayurvedic classical literature. So what I was talking is these classical literatures, these four books, they do not have proper, the required the required quantum of information regarding Rudraksha in medicinal practice. Yes, there is information, but it is here and there, and it is not actually specific and up to the point for practice. Whether to look into a patient to consider the clinical scenario, we usually need that specificity which is lacking. That was what I was talking about. Now, the next, the next grade is, of course, after the grandfather, the father, and the son. Here we come across a lot of information regarding Rudraksha. So naturally, our entire work, or what I'm going to talk on, is actually related to these two eras. So here comes the Nikhandus. The Nikhandus are actually compendium of single drugs, herbals, and some animal products also, which are usually used for medicinal practice. And there are numerous Nikhandus actually. Okay, and I'm actually referring to two main Nikhandus, the Dhanvantari Nikhandu and Raja Nikhandu. These two Nikhandus have immense information regarding Rudraksha. Now, pointing on that again, along with the Nikhandus comes regional literature. Regional literature are literature which are concerned to a particular province. They are written in their mother tongue. For example, you go to Maharashtra, there are regional literature related to Ayurveda. You go to Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, especially I am talking about the south. These areas you will get tremendous information, but they are in mother tongue. That is the vicious part about it, that you are not able to actually understand what is there. Others not understanding that particular language will be in trouble naturally. So here again you come across Rudraksha. I talked about Tamil Nadu. I should tell that Tamil Nadu, these Tamilians have got a their own system of medicine. They call it the Tamil medicine actually. It is nothing but the Siddha practice. In Siddha practice, you have so many formulations of Rudraksha, like it's difficult to enumerate those.
And one important thing that we come across is that the formulations of Rudraksha in clinical scenarios, different clinical scenarios, that is okay. Apart from that, they actually give a tantric outlook to this. The entire Siddha practice is actually based on a tantric outlook. And especially when it comes to use of mercury, use of Rudraksha, use of ganja, such things, we see that this tantric outlook is the base of using these drugs. So that is about the regional literature. So I have told you about the source from where you can actually get information regarding medicinal practices of Rudraksha. You don't have to go to Vedas. You don't have to go to Charak Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Sangra, or Hridaya. You have to actually go to regional literature and Nikhandus. That is the only source where you can get the quantum, the real quantum which is needed for research. Now, coming further to Rudraksha, basically, Ayurveda, whenever it considers a particular raw drug, it tries to understand and explain it based on its organoleptic properties. It's not phytochemistry, it is organoleptic properties, which include the rasa. Rasa is the taste, the guna, the specific characteristics, the virya. There are two types of virya, Ushna virya and Shita virya. You can consider it as the two basic aspects of metabolism, the anabolism and the catabolism. Any drug which induces more of catabolic process, the breakup process, you will consider it as Ushna virya, and the opposite to it, naturally, that will be the the Shita virya. Then similar things come up in understanding and describing this particular drug also. Here, this particular drug, the parts used, the most important parts used as far as the Nikhandus are concerned. See, ethnomedical practice is different from practices in Ayurveda. So usually there is always a confusion that ethnomedical practices are Ayurveda. No, it is not significantly always the same. There are lots of differences. Now, as far as Nikhandus and Ayurvedic practice is concerned, the fruit, the seed, and seed kernel, these three parts are the most commonly used parts. Bark, leaf, and the entire plant may be used. It is used in ethnomedical practice, but not in Ayurveda. And coming to those organoleptic properties, the most important thing and variations that I have found is that fruits are considered to be amla rasa pradhana. They are sour in their property. That means a sour drug, which when consumed, actually produces catabolic process. It is thermogenic. Internally, when it gets digested, it produces thermogenic property. But when you apply it externally, it produces the Shita Swabhava. The sour article externally applied produces Shita Swabhava, but when it is consumed internally, it produces thermogenicity, catabolism. See, this is very, very important because these are two opposite actions, isn't it? And Rudraksha actually brings in a proper balance. The only thing is that you are using it on at different levels. That's all. One, you are making it digested, another you are not. So that's it. Now, at the same time, the seed and the kernel part, they are mostly sweet. And they are considered madhura rasa pradhana. Okay, virya, it's Ushna virya. Once consumed, it will be mostly thermogenic. Understandable because it is related to Rudra, and also that's it. Now, one more method to understand these the properties of a particular drug is to go through the synonyms. There are many synonyms for Rudraksha, but some of the synonyms are quite interesting. So I'll just scan across those synonyms. Only 3 are there. I won't be taking much time in that. One is Pavana. The first one is Pavana. Pavana, we already know the term Pavaka. Pavaka is a synonym of Agni, the purifier. Okay, the Pavana is something which is already purified and which can purify other things. It can be a human, it can be something else, it can be water, it can be something else, whatever. So basically, it does this action of purifying. And that is why, the Rudraksha and Haraksha terms also come into conjugation here, because Rudraksha and Haraksha, when the third eye opens up, it actually ignites and purifies everything. Okay, Bhasmīkarana, that is a type of purification. Now the second term is Bhutanashana. Bhutanashana, in that again there is a confusing term called Bhuta. Okay, see what is Bhuta? To understand this, see, Ayurveda and
all of these Oriental philosophies considers this particular aspect, that there are elements in nature which cannot be perceived with your five senses. You cannot perceive certain elements with your five senses, but at the same time, you can experience their presence. How do you experience their presence? You experience their presence by their effects. So basically, such elements cannot be objectively measured. What can be objectively measured is their effect. So you measure the effect, you find their effect, and you actually understand they are actually present in the universe and they are working. So these types of elements are termed bhutas, and bhutas have either good effect or bad effect, or it can even happen that a bhuta is either good or bad at a particular period of time. Sometimes it is good, sometimes it is bad. Whenever it is having a bad effect, you have to eliminate it. If it is good, you don't have to eliminate it, isn't it? So whenever it is bad, you have to eliminate it. So there the term comes up as bhuta nashana. So naturally here we are talking to subtle elements, subtle at that period of time, which were not able to be perceived, like the microbes, the bacteria, the viruses, the protozoan, those things, those bacteria, those types of microbes may be considered as bhutanashana, and tremendous work has already been done in this aspect, which tells about the antibacterial activity of Helicobacter. Then the third one is sarva papaharam. Sarva papaharam is papa. See, the problem is when we go to mysticism, papa is having a different definition, but Ayurveda looks at the papa, the term papa, in a totally different way. The Charaka Samhita, Charaka gives a particular explanation to this. He tells that papa is the sole reason for all diseases. He will say that Purva Janmakritam Papam Vyadhi Rupena Jayade. Purva Janmakritam Papam Vyadhi Rupena Jayade. And then just the next line, he will say Purva Janmakritam Punyam Deivam Iti Apidiyade. So Purva Janmakrita Papa is considered as the reason for all the diseases, and Purva Janmakrita Punya is considered as Deva. And Deva is the thing, is the factor that mitigates the Papa. Okay, this is the scenario. But one thing, interesting thing, what we have to understand here is that Charaka and those people who were into conservative management, they were against violence. They were never into violence, and to an extent, they used to follow certain principles of Buddhist philosophy. So now the question comes up whether those days where Buddhism was there, I would say that the philosophical aspects of Buddhism was there. And then it kept on growing and it became something else. But what I'm saying is the entire scenario of this particular description tells you of a particular definite point of Buddhist philosophy called Kshanikatva. The Buddhism believes that life is Kshanika. That means this second, this Nimesha Unmesha time, this second you are living, and the next second is your rebirth. So every second you die, and the next very second you actually take a next birth. So see now just look at this shloka. What does it mean actually? It actually tells that, see, it can be a second before, it can be an hour before. You are still living. You don't have to literally die, isn't it? You don't have to literally die. You have done something bad. You get the effect as a disease, either a physical disease or a mental disease, and you can generate deva. You can generate deva by doing some contrary action, and actually you can mitigate the effect of the earlier one. So we are not actually, I would like to consider this to be a description for the present running life, not about Purva Janma, after death and all. Leave that aspect because we haven't seen that. But this life itself, if you follow that Buddhist philosophy, you actually get the meaning of this shloka. And Charaka was actually a diehard fan of this Buddhism. Okay, when you go through Charaka Samhita, you'll actually understand that. Now, so that was about Sarva Papa Haram. We are talking about Sarva Papa Haram. So we have to understand Papa and Punya. So that's what I told. Now, see, Heliocarpus is actually helping in Papahara, the Papaharatva. So it is generating a Deva Swabhava, so that is why this terminology, this synonym becomes important. Okay. Now coming further to the properties. Am I taking a lot of time?
No, sir, you please continue. Yeah. Yes. So, going to the further properties, a lot of properties are enumerated. I will just pick up a few interesting ones to save time actually. One of the properties we have already talked about, Bhutanashana, I will directly relate it to, my antimicrobial activity. Then comes apasmara and unmada. Apasmara are actually epileptic diseases, totally epileptic diseases. Ayurveda always puts a large umbrella and, a big umbrella, and into that basket it will put all the diseases which is having that particular presentation. So you have a big basket and all the conditions. It can be even hyperpyrexia leading to epilepsy. That can also come in. So like that. So apasmara. Then you have the psychosis. The psychosis aspect comes in the unmada. Then very importantly, I'll talk about this as we go through. The balagrahas. The Balagraha is a particular type of disease where it is considered that the Bala, the pediatric patient, the child, is actually acquired, controlled by certain bhutas, certain grahas. We'll come to details of that. Now, another property, interesting property is Raktabharapaham. Raktabharapaham is that something which reduces the density of blood. The density, the bhara means the density of blood. Then it is widely used in various types of skin diseases, but most predominantly severe skin diseases like chickenpox, smallpox, which comes under the Masurika and Vispoda varieties, and certain severe drastic forms of erysipelas. Then again, it finds some important use in Yagrid Gada, that is liver disease, and Vata Kapha Shamanam. It is considered to be Vata Kapha Shamanam. So, see, this Vata and Kapha is again important. Vata and Kapha are two contrary aspects. Vata is very, very light, and at the meantime is important for all the movements in the body, whereas Kapha is more of an anabolic state. It is heavy, denser, and more into building a process. So these two contrary things have been joined together as an effect of Eleocarpus. Okay. Now, I was talking about Balagraha. The term graha, it actually means controlling. So grahanam is controlling. You are controlling something. How will you control an individual? We are talking about controlling a child. So how will you control a child? Basically, you have to control its consciousness and you have to control its activities. So basically, what are you doing? What is happening in Balagraha Yogas is that the child's consciousness, his behavioral patterns, and his motor activity are being altered. They're totally changed. In Ayurveda, we consider 18 types of Bhutagrahas and 12 types of Balagrahas. The names are really funny. Some of these names are really funny. I'll give two examples. One of the name is Pishacha Graha. Pishacha Graha means Pishidam Ashidi Idi Pishacha. The person who likes to eat meat, who has the desire, extra desire to eat meat, is the Pishacha. So the Pishacha Graha Badha, when it happens to a child, the child becomes eager to eat meat. That is the Lakshana, that is the symptom that you can see. Similarly, there is a Graha called Gandharva Graha. Once Gandharva Graha happens, the presentation is that the child will start to sing and dance, and his entire behavior pattern will change from the previous pattern. So see, what is actually happening here? One thing is that the motor activity is being altered, but the behavioral pattern is being altered. The patient is delusional. The patient is confused. All these things are actually suggesting towards the neuropsychiatric disorders. Okay, neuropsychiatric disorders itself can be caused because of autoimmune conditions, because of microbial factors, and because of external toxins. These three things are the sole reasons for psychiatric disorders, and both paranoid conditions, that is altered, behavioral patterns, and catatonic conditions that alteration in motor activity. The patient doesn't know. There are sudden twitchings, there are sudden spasms of the body, of the muscles, and there's a interesting disease by the name Saint Virtuous dance. You browse through the net, you will get it. Saint Virtuous dance. In that, the patient walks as if he is dancing. Okay, why? Because uncontrolled spasms are happening in this in this condition. So basically what I was telling is that
apart from the microbial part, antimicrobial part, it actually gets into these types of diseases when you are talking about the use of eleocarpus in treatment. Then, among these itself, in Balagraha itself, there are a lot of medications. Some of the things which I have to mention, I shouldn't miss, are Rudraksha the Gulika. It's a very important medication, and some of the ingredients in it are actually toxic. Why toxic? In Ayurveda, we see that whenever you have to cross the blood brain barrier, whenever you have to take a drug across the blood brain barrier and take it to the brain, some toxins are added. The toxins have this very specific action that they can cross over the blood brain barrier, because blood brain barrier is such a big obstruction that everything cannot. It is very selective. It won't allow everything to reach the brain, but these things actually can reach the brain. And one more important thing is that the raw use of Rudraksha is beneficial in Vishamajura, that is alternating fever, and delusions in alternating fever. Why? Because simply you put Rudraksha in water, boil it, and just make somebody drink. It crosses the blood-brain barrier and gives its effect. So this is a wonderful drug that where you don't need any carriers, and it will directly go to brain, and it will give its effect. But of course, I'm not talking about an active ingredient. I'm talking about the entire drug. And so the soup that you make out of it, when you put it in water and boil it, the Exactly, soup that sir. it will Exactly, sir. have. You are talking about the boiling of Rudraksha into water Yeah, and yeah, take it as a drug. You are talking about yeah, the crude drug. Thank you so much, sir, for the yeah, entire view given about the Rudraksha. It was wonderful. आपने जो रुद्राक्ष के गुण के बारे में बताया, आपने उसके नाम को क्लियर करा, आपने उसके जो महत्वों को, हमारे पुराणों में कहा गया है सभी पापों को नष्ट करता है, पापों को रोगों से जोड़ने के लिए हमें अलग अलग निकुंज संहिता के बारे में बताने के लिए, जहां पर हमें रुद्राक्ष के लिटरेचर का वर्णन मिलेगा, सारी चीजों को, सारे तथ्यों से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. yeah. Thank you. रुद्राक्ष महिमा इति मया सर्व पाप क्षय करो महापुण्य फल प्रदा. रुद्राक्ष की महिमा ऐसी है कि यह सभी पापों का, मैं कहूंगी रोगों का नाश करती है एवं पुण्य फल को देती है. The greatness of Rudraksha, such as it is capable to remove all sorts of sins and ill the great merits. मुक्ता प्रवाल स्फटिक रौप्य वैडूर्य कांचनई समेतान धार्ये तस्तु रुद्राक्षांस शिवो भवे केवल न अपि रुद्राक्षण्य ध्यालस्या द्विभर्ति यः तम न स्पृशन्ति पापानि तमाम शिव विभासुम. If anyone holds Rudraksha together with pearl, prabala, crystal, silver, gold, or gems, he becomes the manifestation of Lord Shiva. If a body through laziness even hold the Rudraksha, the sins cannot touch him. Means the rogue cannot touch him, as the darkness cannot come near to the light. यदि रुद्राक्ष को मोती, क्रिस्टल, चांदी, सोने एवं रत्नों के साथ भी पहना जाए तो उसे शिव तत्व का ज्ञान होता है. अगर एक आलसी इंसान भी रुद्राक्ष को धारण करता है तो भी वह सारे पाप और बुरी आदतें उसको नहीं छूती हैं, जिस प्रकार अंधकार प्रकाश के समीप नहीं जा सकता. रुद्राक्ष के कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर और महत्वों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सेंटर फॉर रुद्राक्ष रिसर्च की सह समन्विका डॉक्टर मनीषा रस्तोगी मैम. वे 2018 से रुद्राक्ष पर कार्य कर रही है. मैं आपका श्रृंखला में स्वागत करती हूँ मैम. कृपया अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से हमें अवगत कराइए. आपने जो भी वैज्ञानिक प्रयोग रुद्राक्ष पर किए हैं बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनसे हमें अवगत कराइए. Thank you, Dr. Shiva, and thanks, sir, for giving us the inputs that from where exactly we can find out the literature related to the Rudraksh.
आज के इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं रुद्राक्ष का क्या इफेक्ट है, क्या कनेक्शन है हमारे माइंड के साथ. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कनेक्शंस ऑफ द रुद्राक्ष इन आवर एंशिएंट लिटरेचर, it has been mentioned that different मुखी रुद्राक्ष has specific pharmacological actions. यानी हर एक मुखी रुद्राक्ष, 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष में हर एक मुखी रुद्राक्ष अपना एक खास असर दिखाता है. तो एक ऐसी ही स्टडी हमने अपने सेंटर में करी थी जहां से हमने एंशिएंट फैक्ट को उठाया कि 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो ब्रेन पर बहुत अच्छा असर दिखाता है एंड इट विल बी अ ब्रेन बूस्टर. इट विल हेल्प इन enhancing the brain and cognitive functions. तो ऐसे इसी तथ्य को हमने एक छोटी सी ह्यूमन स्टडी पे किया. इस स्टडी में हमने कुछ फीमेल टीचर्स को लिया जो कि नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम करते हैं, मेरठ और सहारनपुर सिटीज के. इन टीचर्स को हमने कहा कि वेदर दे आर स्ट्रेस्ड और नॉट. तो स्ट्रेस्ड वर्किंग फीमेल्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कुछ क्वेश्चनियर्स के बेसिस पर और उनको रुद्राक्ष की माला, 4 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 बीट से बनी हुई वो पहनने को दी 6 महीने के लिए. और हर महीने पे हमने उनके कुछ स्पेसिफिक न्यूरो कॉग्निटिव टेस्ट और ईईजी को रिकॉर्ड किया. तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को इस स्टडी में मिला. वो क्या था कि वी हैव गॉट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन द वर्किंग मेमोरी पैरामीटर्स. जो वर्किंग माइंड या वर्किंग मेमोरी के इंडेक्सेस है जैसे कि कॉग्निटिव पैरामीटर्स हो गया, न्यूरो कॉग्निशन इंडेक्स हो गया, कंपोजिट मेमोरी, वर्बल मेमोरी, रिएक्शन टाइम, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन सभी पैरामीटर्स में हमने महीने दर महीने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला. ये सारे पैरामीटर्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं? ये खास तौर से गवर्न किए जाते हैं हमारे ब्रेन के एक स्पेसिफिक हिस्से से जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और साथ में कुछ और हिस्से हैं जो हमारी इस वर्किंग मेमोरी को गवर्न करते हैं जैसे कि हिप्पोकैम्पस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, अमाइगडाला हो गया, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई थी जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली होता है जब हम एक कांस्टेंट स्ट्रेस से लंबे समय तक जूझते हैं. तो इससे हमारी वर्किंग मेमोरी स्टेटस पे अच्छा खासा असर पड़ता है. और रुद्राक्ष को जब धारण किया गया तो हमें उन स्ट्रेस फीमेल्स में इन सारे पैरामीटर्स में बहुत ही अच्छा आउटकम देखने को मिला. इसी तरीके से जब हमने आगे उनका ईईजी रिकॉर्ड किया तो ईईजी रिकॉर्ड में हमने अल्फा और बीटा वेव्स इनमें भी डिफरेंस पाया 6 महीने के अंतराल पे. आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद तीसरे महीने, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, जो हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलना स्टार्ट हो गए थे. अब क्या हुआ कि जो अल्फा वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी जो कम हो गई थी वो बढ़ गई, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी वो आपकी बढ़ गई, और बीटा वेव्स की सिग्नल स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी घटती और बढ़ती रही. क्या मतलब होता है अल्फा और बीटा वेव्स का? अल्फा वेव्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी माइंड में कामनेस, ओपन या बैलेंस साइकोलॉजिकल स्टेटस को, और बीटा वेव्स को दिखाती है कंसंट्रेशन, थॉट और लिसनिंग प्रोसेस को. तो अब इन सारी वेव्स में ईईजी में हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दिखाई दिए इन फीमेल्स में. तो रुद्राक्ष ने किस तरीके से ब्रेन बूस्टर का काम किया, अभी हमने अपने पहले उसको समझने से पहले हम बहुत जल्दी से ये जानेंगे कि जब कोई भी पर्सन है वो बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस से फ्री, स्ट्रेस लाइफ में जी रहा है तो उसकी बॉडी में, उसके ब्रेन में और उसकी बॉडी में क्या असर होता है. हमारी बॉडी में एक बहुत ही सिंपल एक्सिस माना जाता है जिसे हम कहते हैं HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रीनल ग्लैंड्स. तो जब ये आपका बहुत लंबा स्ट्रेस हमारी बॉडी झेल लेती है तो इन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है इनका जो रिलीज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो अनबैलेंस्ड हो जाता है. तो अब क्या हुआ कि जो बंदा बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में था
उसके अंदर हाइपोथैलेमस से और जो हिप्पोकैम्पस रीजन से वहां पे एक स्पेसिफिक तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, असल में हम बात करेंगे तो डोपामाइन होता है, डोपामाइन के अलावा और अदर कैटिकोलामाइंस होते हैं, या फिर एड्रीनर्जिक और नॉन एड्रीनर्जिक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स होते हैं। ये सारे के सारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन के अंदर गेट्स होते हैं वो एबनॉर्मली खुलते हैं। बाकी सारी चीजें ये हमेशा बैलेंस्ड होती हैं। एक सिग्नल आता है, उसी सिग्नल के अगेंस्ट हमारे ब्रेन के अंदर चैनल्स या गेट्स होते हैं वो खुलते हैं, और सारा जो जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में हमारी बॉडी के अंदर होता है। बट when there is a stress situation, हमारे अंदर हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस और न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रप्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो गेट्स हैं ये अपने आप हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में जाके अनकंट्रोल्ड वे में खुलने लगते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द न्यूरोनल एंड द केमिकल सिग्नलिंग। अब इसको किस तरीके से रुद्राक्ष ने कंट्रोल किया, इसका एक हमारे पास हाइपोथेटिकल आंसर है। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रुद्राक्ष का हमारे सेंटर में यही काम डिस्कवर किया गया कि रुद्राक्ष एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस तरीके का है, इट इज वीकली फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। अब इसके अंदर ये जो वीक फेरोमैग्नेटिज्म आया था, इसकी वजह क्या है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स एक अच्छे खासे अमाउंट में है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है, जैसे ही हमने, आप जैसे फिगर में देख सकते हैं कि हमने कंठ में माला पहना रखी है और ये इस HPA एक्सिस के कनेक्शन में है, तो ये हमारे जब एक रुद्राक्ष क्या करता है, बॉडी के साथ एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और मैग्नेटो मैग्नेटिक कपलिंग बोलते हैं इस तरह से, बिकॉज हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये हमने फर्स्ट श्रृंखला में बात करी थी, और यही बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रुद्राक्ष का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाइंड करता है, एक कनेक्शन बनाता है, और जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड में हमारी हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर आयरन होता है, तो ये मैग्नेट्स आपस में कनेक्ट करने के बाद एक कपिल का फॉर्म करते हैं, और ये ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करते हैं, और साथ में न्यूरॉन्स की जो सेल सिग्नलिंग या सेल फायरिंग होती है उस पर भी लंबे समय तक रुद्राक्ष पहनने से हमारा कनेक्शंस बनने की वजह से वो फायरिंग जो खराब हो गई थी वो सही होती है। अब इस पे हम आगे और डिटेल में बात करेंगे अपने आगे वाली श्रृंखलाओं में, बट यही एक कारण है कि जो रुद्राक्ष हम पहनते हैं, पहनने से जो एसोसिएशन बनता है उसका, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एज वेल एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अवेलेबल विद इन द रुद्राक्ष, इसकी जो कपलिंग होती है उस कपलिंग की वजह से एनर्जी का सही से ट्रांसफर होना शुरू होता है, और यही एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो बायो इलेक्ट्रिसिटी और बायो मैग्नेटिज्म है वो अपने चैनलाइज वे में आना शुरू हो जाता है, और जब ये चैनलाइज हो जाता है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे रिकवर मोड पर आने लगती है। सो दिस इज द बेस्ट नॉन इन्वेसिव वे। इस थेरेपी को अगर हम वेस्टर्न मेडिसिन से जोड़ना चाहें तो वहां पर भी इस थेरेपी को अलग तरीके से दिया जाता है, वो रुद्राक्ष को यूज नहीं करते, बट दे यूज एक्सट्रीमली लो मैग्नेटिक फील्ड डिवाइसेस, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेम फिनोमिना पे काम करती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, इतने सिंप्लीफाइड वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन को बताने के लिए, स्ट्रेस का इम्पैक्ट बताने के लिए, और शोभित यूनिवर्सिटी के रिसर्च कार्य से हमें अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तम संपूज्यते नित्यम रुद्राक्षः शंकर आत्मकः दरिद्रम वापि पुरुषम राजा नाम कुर्ते भवि। The Rudraksha is Shankara made manifest. The greatness of Rudraksha is such as it can make a king out of a poor man. रुद्राक्ष शंकर से उत्पत्ति रखता है एवं इसकी महिमा ऐसी है कि ये रंग को भी राजा बना देता है। रुद्र संसाराख्यम दुखम तत् द्रव्यति इति रुद्रः, the god who destroy all the sorrows of his devotee and the world is Rudra.
रुद्र जो संसार के दुखों को देखकर द्रवित होते हैं एवं उनका नाश करते हैं, वही रुद्र हैं। मैं श्रृंखला में जुड़े सभी वक्ताओं और श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। रुद्राक्ष से जुड़े अन्य वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तथ्यों को जानने के लिए हमसे फिर से जुड़ना ना भूलें। 12 मई 2023 को शाम 4 बजे एक नए लेक्चर के साथ रुद्राक्षा फॉर हेल्दी हार्ट, हाइपरटेंशन पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमसे जुड़ने के लिए आप हमें लिख सकते हैं cerr@shobhituniversity.ac.in पर। आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अंत में कहूंगी, भक्तनाम धारणात पापम दिव्य रात्रि कृतम हरित लक्ष्य तु दर्शनात् कोटि धारणात् भवेत्। Wearing of Rudraksha removes all the sins committed during day and night. Merely seeing it produce multitude of virtue and wearing generates crore times benefits. रुद्राक्ष के धारण करने से दिन रात में किए गए सभी पापों का नाश होता है। इसके दर्शन से लाखों एवं धारण करने से करोड़ों गुण उत्पन्न होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तद रुद्राक्षे वाग विषाय कृते दश गो प्रदाने यत् फलाम वापनोति तत्फलाम फल माश्नुते। So, या ईशा भस्मा ज्योति रुद्राक्षा इति. The mere utterance of the name of Rudraksha bring virtue. Rudraksha is as meritorious as a holy bhasma. रुद्राक्ष के नाम के उच्चारण की भी महिमा है। रुद्राक्ष पवित्र भस्म की तरह ही मेरिट रखता है। अगर आपको एक ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो आप रुद्राक्ष के नाम लेने से भी गुणों को पा सकते हैं। रुद्राक्ष का नाम लेने के अनेकों लाभ हैं। अंत में इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।